नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही खुद तिहाड़ जेल में बंद हो, लेकिन दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखी है। बाकी सारे के सारे नेता बैकफुट पर चले गए हैं। फ्रंट फुट पर अगर कोई खेल रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो है अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली के कई इलाकों में रोड शो कर चुकी हैं। रोड शो में वो इमोशनल कार्ड खेलती हैं, अरविंद केजरीवाल को शेर बताती हैं, दिल्ली की जनता को ये बताती हैं कि देखिए आपके शेर सीएम को मोदी सरकार ने तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको टाइम पर इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था और अब उनकी जान को खतरा है, वगैरह वगैरह। सभी तरह के कार्ड वो इस वक्त खेल रही हैं। मकसद सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से दिल्ली की जनता को इमोशनल किया जाए, उनको ये बताया जाए कि आपके सीएम के साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि वो किस घोटाले के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब तो चर्चा ये भी होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतार दे। अभी तो सोमनाथ भारती वहां पर मैदान में है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है नामांकन भरने वाले दिन सोमनाथ भारती की जगह सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतार दिया जाए। और बीजेपी ने इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो गुजरात के लिए कैंपेनर्स की लिस्ट निकाली गई थी, स्टार कैंपेनर्स की, उसमें भी अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 पर सुनीता केजरीवाल का नाम था। और फिर अभी हाल ही में हरियाणा के लिए भी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट निकाली गई है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 पर सुनीता केजरीवाल का नाम है। ऐसे में बाकी जितने बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी में, चाहे आतिशी सिंह हो, संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, ये सब उस स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में उनसे नीचे आते हैं। तो जानकार ये मानकर चलते हैं कि किसी भी आदमी का कद उसकी पार्टी में कहां पर है, किस पायदान पर है, वो ये देखने के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट के जरिए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। तो अगर सुनीता केजरीवाल स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर है, तो इससे साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की विरासत वही संभालने वाली है। बाकी सारे दिग्गज नेता, चाहे संजय सिंह हो, आतिशी सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, ये सब के सब स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल के बाद आते हैं। और फिर रोड शो तो सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही कर रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, किसी और के रोड शो का तो कोई जिक्र कभी सुना नहीं। और अब आपको यह समझना जरूरी है कि सुनीता केजरीवाल को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, तो फिर इस तरह से भरी गर्मी में रोड शो करने की क्यों जरूरत पड़ गई है सुनीता केजरीवाल को। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की नींद क्यों उड़ गई है। कांग्रेस की नींद तो पिछले 10 सालों से उड़ी हुई है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है दिल्ली में। तो ऐसे में नींद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की उड़ी हुई है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि पंजाब में उनको 13 की 13 सीटें मिल जाएं। दिल्ली में उनका दावा है कि 4 सीटें तो उनकी पक्की हैं और 3 सीटें कांग्रेस की जो है वो भी आ जाएंगी, ये मानकर चल रहे हैं वो लोग। लेकिन जमीनी हकीकत ने उन सबकी नींद उड़ा दी है। एक तो कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। अरविंदर सिंह लवली एन चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, साथ में 4 और पूर्व विधायक भी उनके साथ चले गए कांग्रेस के। और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता और पूर्व विधायक हैं जो अरविंदर सिंह लवली से इत्तेफाक रखते हैं। वो सब के सब कन्हैया कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं, उदित राज से नाराज हैं, इन दोनों की उम्मीदवारी से सीधे सीधे उनको नाराजगी है। ऊपर से कांग्रेस का ये कैडर कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। आला कमान ने समझौता कर लिया केजरीवाल के साथ, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उसने कभी समझौता नहीं किया। और ये बात उस वक्त भी सामने आई थी जब करीब करीब 7-8 महीने पहले कांग्रेस के दिल्ली यूनिट की एक बैठक हुई थी, जिसमें बाद में अलका लांबा जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने बाहर आकर कहा था कि सारी 7 सीटों पर कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। तब आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया था,
फिर कांग्रेस के नेताओं को ये कहना पड़ गया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलका लांबा ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कही है, ये उनकी निजी राय है। लेकिन वो उनकी निजी राय नहीं थी, वो दिल्ली में कांग्रेस का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उसकी राय थी। हकीकत सबके सामने आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया। और अब जो खलबली मची हुई है कांग्रेस के अंदर, उससे सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को तो लग रहा था कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो वोटर है, उनको वोट देगा। सवाल तो ये भी है कि नई दिल्ली सीट से, जहां से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती मैदान में है, वहां पर क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उनको वोट देंगे? देखिए, राजनीति आंकड़ों का खेल है। जमीन पर किसकी पकड़ कितनी मजबूत है, ये तय करती है हार जीत। आप दावे कुछ भी कर सकते हैं, आप ख्याली पुलाव पका सकते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, लेकिन जमीन पर आपकी कितनी पकड़ है, वो आंकड़े बताते हैं। तो अब मैं आपको 2013 के वो आंकड़े बताती हूं, जब आम आदमी पार्टी की राजनीति में एंट्री हुई थी। पहला चुनाव आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली विधानसभा का लड़ा था। तो आपको वो आंकड़े दिखाती हूं जो आपको काफी हद तक तस्वीर साफ कर देंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहां, किस पायदान पर खड़े हैं इस लोकसभा चुनाव में। 2013 में बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 33.07% वोट मिले थे, कांग्रेस को 24.5% और आम आदमी पार्टी को 29.4%। और अगर 2015 की बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 32.1% रहा था। और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत जो 2013 में 24.5% था, वो गिरकर 9.6% पर आ गया। और आम आदमी पार्टी उसे 67 सीटें मिली थी और 54.3% वोट शेयर मिला था। तो ये वोट शेयर ये दिखाता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा और कांग्रेस का ग्राफ कैसे नीचे गिरा। कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी को उतना फायदा हुआ। लेकिन 2013 में कांग्रेस ने जल्दबाजी में अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लिया था। कांग्रेस 2013 में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से रोकना चाहती थी। इसके लिए कांग्रेस ने ऐसा कांड कर दिया कि उसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। वो कांग्रेस जिसने लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया, आप देखिए उसका क्या हाल हो गया है पिछले 8-10 साल में। कांग्रेस को क्या जरूरत थी 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की, लेकिन कांग्रेस ने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर रख दिया। और जब 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी को और 8 सीटें मिली थी कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया और वो सरकार सिर्फ 49 दिन तक चली। अब सोचिए, आम आदमी पार्टी जो उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार को कोस कोस कर अपनी राजनीति की दुकान को आगे बढ़ा रही थी, केंद्र में यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, यानी कि दोनों जगह पर कांग्रेस को टारगेट किया। उसी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। शीला दीक्षित को लेकर किस तरह की भाषा बोलते थे अरविंद केजरीवाल, कैसे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और कहते थे कि 270 पन्नों की फाइल है, जैसे ही मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा शीला दीक्षित को सलाखों के पीछे भेज दूंगा। और उन्हीं की पार्टी, यानी कि शीला दीक्षित की पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया। कैसी अजब गजब राजनीति उस वक्त दिल्ली में देखने को मिली थी। और उसके बाद आगे देखिए 2014 और 2019 में क्या हुआ। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 7 सीटें जीती, वोट प्रतिशत रहा 46.4%, कांग्रेस 0, 15.1% वोट परसेंटेज उनका रहा। आम आदमी पार्टी को भी कोई सीट नहीं आई, लेकिन 32.9% उनका वोट बैंक था, उनका वोट शेयर था। और 2019 में भी 7 सीटें बीजेपी को गई और बीजेपी का वोट परसेंटेज 56.5% पर पहुंच गया, यानी कि करीब करीब 10% की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाए और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 2019 में 22.5% पर पहुंचा।
और आम आदमी पार्टी को यहां घाटा हुआ, क्योंकि 2014 में जहां उनका वोट प्रतिशत 32.9% था, वहीं पर उनका वोट प्रतिशत घटकर 18.1% पर पहुंच गया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस को फायदा क्यों हुआ वोट प्रतिशत के मुकाबले में, क्योंकि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही थी, किसी के सहारे पर, किसी की बैसाखी पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। लेकिन 2024 में कहानी बिल्कुल उलट है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो दोनों जिनका एक दूसरे के साथ 72 का आंकड़ा था, सबसे ज्यादा नुकसान तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही पहुंचाया है। कांग्रेस की वोट बैंक में सेंधमारी की, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो या गुजरात हो, जहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई, वहां पर उन्होंने डाका डाला कांग्रेस के वोट बैंक पर। दिल्ली पंजाब का उदाहरण तो सबके सामने है। तो आप सोचिए कि 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि वो अकेले अपने दम पर मैदान में थे। लेकिन अब अगर वो साथ में है, तो क्या आपको लगता है कि 2019 में जो दोनों का वोट प्रतिशत था, कांग्रेस का 22.5%, आम आदमी पार्टी का 18.1%, यानी कि दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये 40.6% का वोट परसेंटेज होता है, और फिर भी बीजेपी से लगभग 10% कम। तो क्या अब जो हालात है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, उनको देखते हुए ये लगता है कि इनका मिलकर भी वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा हो पाएगा? वो भी तब जब कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को वोट देने को राजी नहीं है, अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने को राजी नहीं है, जहां कन्हैया कुमार और उदित राज खड़े हैं। तो फिर कैसे बात बनेगी आम आदमी पार्टी की? बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी जो अंदर खाने सर्वे हैं, वो सर्वे जो दिसंबर के आम आदमी पार्टी ने करवाए थे, ये जांचने परखने के लिए कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है या नहीं। याद होगा आपको, मैं भी केजरीवाल जन संवाद, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, और एक और सर्वे जिसमें ये सवाल पूछे गए थे कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाए तो क्या उनको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। ये तमाम तरह के जो सवाल पूछे गए थे और सर्वे किए गए थे, इनकी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के पास है। उनको पता है कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर वो जो उपवास का कार्यक्रम रखा गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से रखा गया था ताकि ये जांचा परखा जाए कि दिल्ली के लोग कितनी ज्यादा तादाद में वहां आएंगे। लेकिन हुआ क्या, 400-500 लोग आए जो आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता थे। दिल्ली की जनता वहां भी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार करके ईडी की टीम ले गई थी, उस दिन भी दिल्ली की जनता सड़कों पर नहीं उतरी। तो आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि शायद अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको वोट देंगे, तो शायद बात बन जाए। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो आंकड़ों की ये कहानी और कांग्रेस के अंदर मचे घमासान और दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, यही सारी समस्याएं हैं जो इस वक्त आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी लगातार दिल्ली में घूम घूम कर रोड शो कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।